हेलो एवरीवन, तो आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो ऑन क्रिप्टो करेंसी। लास्ट वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे फीडबैक्स मिले, बहुत सारे मैसेजेस मिले, बहुत सारे डाउट्स मुझे मिले। तो एक डाउट लीगलिटी एंड टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ये इन्वेस्टमेंट किस तरह का है, क्या रिस्क है, और कुछ डार्क फैक्ट्स बताने वाला हूं, कुछ डार्क साइड बताने वाला हूं अबाउट क्रिप्टो। although I am very much prepared कि मेरे इस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल सकता है फ्रॉम सच सो कोल्ड पर्सन जो अपने आप को अभी बोल रहे हैं कि वी आर द एक्सपर्ट ऑफ द क्रिप्टो। बट एक्चुअली मुझे पता है कि मेरे इस डिस्कशन के बाद बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे और मुझसे कहेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। बट आई एम वेरी क्लियर विद माई थॉट्स, और मुझे पता है जैसा मैं सोचता हूँ वैसा कई और भी लोग सोचते हैं। और मेरी सोच के पीछे, मेरे इस डिस्कशन के पीछे मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन से, मेरे पास बहुत सारी रिसर्च भी है इस रेस्पेक्ट में। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। मुझसे सबसे पहला डाउट ये पूछा गया कि सर इसमें सेफ्टी कहाँ है? कोई रेगुलेटर नहीं, किसी भी दिन लोगों का पैसा गायब हो सकता है, किसी भी दिन लोगों को बड़े अमाउंट का लॉस हो सकता है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो सेकंड थॉट। ये पूरा का पूरा गेम एक ब्लाइंड गेम है। जिस तरह से आप ब्लाइंड चाल चलते हो ना, ये पूरा ब्लाइंड गेम है, ये ब्लाइंड चाल है एक। और यहाँ अप जाएगा प्राइस या डाउन जाएगा, नो बडी कैन प्रिडिक्ट। अगर किसी का प्रिडिक्शन सही हो रहा है तो वो लक हो सकता है, बट यहाँ कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है जो आपको ये बता दे कि प्रिडिक्शन जो मैंने किया वो सही होगा या नहीं। हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस मुद्दे के साथ कि ये जो क्रिप्टो में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कैसा है। मेरा वहीं पर आप लोगों को एक एडवाइस है मेरी यहाँ पर आपको, कि ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। माफ कीजिएगा, क्रिप्टो में जो आप पैसा लगा रहे हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा रिस्की होता है स्पेकुलेशन, ये वो भी नहीं है। क्रिप्टो में पैसा लगाना इज ओनली एंड ओनली गैम्बलिंग। आई नो मुझे इन चीजों को क्रिटिसाइज किया भी जा सकता है, ट्रोल किया जा सकता है, बट यस आई एम वेरी क्लियर विद माय थॉट्स। क्रिप्टो में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं है, गैम्बलिंग है। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो मैं किसी एनालिसिस करने के बाद किसी डिसीजन पर पहुंचूं। अगर मैं एनालिसिस के बाद कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट, अगर मैं मार्केट की साइकोलॉजी को जज करके कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं दैट इज स्पेकुलेशन, और अगर मैं केवल रूमर्स के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो दैट इज गैम्बलिंग। तो सीरियसली ये केवल और केवल गैम्बलिंग है। कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि नहीं कोई डाउट नहीं यार, शेयर मार्केट में भी तो पैसा लगाते हैं, वहां भी तो रिस्क होती है। सर, शेयर मार्केट की रिस्क बहुत कम है एज कंपेयर टू क्रिप्टो। यस, आपने सही सुना, एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन क्रिप्टो, शेयर मार्केट में रिस्क बहुत कम है सर। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट पर मैंने कुछ बेसिक से डिफरेंस आपको बताने की कोशिश की है। पॉइंट नंबर 1, शेयर मार्केट इज रेगुलेटेड बाय a very tough regulator, that is Security and Exchange Board of India, SEBI, but crypto market is regulated by no one. Next point of doubt, next point of difference, analysis. शेयर मार्केट में जनरली हमारे पास दो तरह के एनालिस्ट होते हैं, जो या तो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में हम सोचते हैं कि जैसा पास्ट में इस सिक्योरिटी ने रिएक्ट किया था वैसा ही रिएक्ट और वैसा ही बिहेवियर की सिक्योरिटी अभी भी करेगी। यहाँ ऐसा कोई एनालिसिस नहीं होता इन केस ऑफ क्रिप्टो, कोई एनालिसिस नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ कुछ बेस ही नहीं है। हवा में ही अगर कोई चीज है तो उसका एनालिसिस आप कैसे करोगे। नेक्स्ट, शेयर मार्केट में सर एक अच्छी बात और है फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी बात है शेयर मार्केट में कि यहाँ पर ना वेरिएशन की एक लिमिट है। शेयर एक दिन में कितना ज्यादा अप और कितना ज्यादा डाउन जा सकता है ना, उसकी एक लिमिट होती है, जिसको हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कहते हैं। शेयर मार्केट की टर्म्स में से अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट कहते हैं, ताकि इन्वेस्टर को एक दिन में एक लिमिट से ज्यादा का लॉस ना हो पाए ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर। लेकिन इन केस ऑफ क्रिप्टो ऐसा कोई रेगुलेटर ही नहीं है और इसी कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड वेरिएशन पॉसिबल है विद इन वन डे। विद इन वन डे आप या तो पैसा बढ़ा सकते हो या पूरा पैसा गंवा सकते हो। मेरे पास इसके अभी कुछ फैक्ट्स भी है। जब शेयर मार्केट में चीजों को एनालाइज किया जा सकता है, चाहे फंडामेंटल हो या टेक्निकल, इट मींस बाय द वे ऑफ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस मैं एटलीस्ट प्रिडिक्शन तो कर सकता हूं, चाहे वो प्रिडिक्शन थोड़ा बहुत ही हो पाए। कुछ प्रिडिक्शन कुछ लिमिट तक शेयर्स में पॉसिबल है, लेकिन इन केस ऑफ क्रिप्टो कोई प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है। नोबडी नोज एनीथिंग। मुझे पता है आपको इस बात पर प्रॉब्लम होगी।
आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, कोई कुछ नहीं जानता, हम तो बहुत सारे एक्सपर्ट देख रहे हैं, क्रिप्टो एक्सपर्ट जो बता रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा है सर। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, बट कोई कुछ नहीं बता रहा है सर। पूरी की पूरी ब्लाइंड गेम है, जिस चीज का कोई बेस ही नहीं है उसकी वैल्यू कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता सर। ये पूरा का पूरा एक ब्लाइंड गेम चल रहा है। क्वेश्चन फिर आप मुझसे अब ये पूछोगे कि स्टिल ठीक है ब्लाइंड गेम है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, करें तो कितना, कब करें और कौन सी क्रिप्टो में करें। 2000 से ज्यादा क्रिप्टो अवेलेबल है। देखिए क्रिप्टो का कोई बेस नहीं, जो पर्सन चाहे वो क्रिप्टो बना सकता है। आज अगर मैं चाहूं मैं क्रिप्टो बना सकता हूं, नाम रख दूंगा उसका रोहित कॉइन, मतलब बातें वो चलेगा नहीं क्योंकि इसकी उतनी पब्लिसिटी नहीं हो पाएगी, बट यस मैं कर सकता हूं ऐसा। तो 2000 से ज्यादा क्रिप्टो अवेलेबल है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना और कौन सी क्रिप्टो में। देखिए कुछ पॉपुलर क्रिप्टो तो आपके सामने है, रिपल, इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन, डॉज कॉइन। डॉज कॉइन बहुत पॉपुलर भी हुआ इन दिनों। किसी टाइम पर एलन मस्क ने ट्वीट किया तो बढ़ गया, फिर एलन मस्क की एक मजाक के बाद गिर भी गया। अब ऐसी तो चीजें हैं कि कोई सेलिब्रिटी मजाक भी कर रहा है तो फ्लक्चुएशन हो रहा है उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की प्राइस में। तो कितना पैसा है, मुझे तो इच्छा है मैं एक बार तो इन्वेस्टमेंट करके जरूर देखूंगा। मेरा एक्चुअली सर फ्रेंड्स ये केवल और केवल लक है। इफ यू वांट टू चेक योर लक, बिल्कुल आप इन्वेस्ट करें। कितना, उतना पैसा इन्वेस्ट करें जो पूरा का पूरा खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, बर्बाद हो जाए और आपको दुख ना हो। कितना पैसा है, अगर इतना पैसा आपके लिए 10,000 रुपए होता है, 1 लाख रुपए होता है, 10 लाख रुपए होता है, जितना पैसा फेंक सकते हो, गैमलिंग है ये। इन्वेस्टमेंट, निवेश, स्पेकुलेशन, सट्टा नहीं है, ये जुआ है। जितना पैसा आप फेंक सकने की क्षमता रखते हो उतना फेंक दो, इसमें मेरी एक एडवाइस है। सपोज कीजिए आपको लगता है कि मुझे ना 60,000 रुपीज ऐसे हैं जो मैं फेंकना चाहता हूं, तो सर एक काम कीजिए, इसको भी ना 3-4 क्रिप्टो में लगाओ। 3 क्रिप्टो में डिवाइड करके लगा दो, इक्वल इक्वल 4 क्रिप्टो में लगा दो, तो 3-4 अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाएं, वो भी ताकि थोड़ा सा तो एटलीस्ट डाइवर्सिफिकेशन हो। इतनी किस्मत खराब ना हो आपकी कि एक दिन में सारे क्रिप्टो डाउन या सारे क्रिप्टो अप चले जाए। लास्ट, कौन सी क्रिप्टो करेंसी में लगाएं, मेरी एडवाइस फ्रेंड्स उस क्रिप्टो में लगाइए जिसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। फॉर एग्जाम्पल डॉज कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, रिपल में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 100 रुपए का रिपल, 100 रुपए करीब का रिपल चल रहा है, 36 रुपीज करीब का डॉज कॉइन चल रहा है, यहाँ कीजिए ताकि थोड़े पैसे में भी एटलीस्ट ज्यादा क्वांटिटी के क्रिप्टो आपको मिल पाए। 40 लाख करीब का बिटकॉइन है, आप 10,000 रुपए लगाओगे, कितना सा बिटकॉइन आपको मिलेगा, तो वहां फिर आप ज्यादा रिटर्न कमा भी नहीं पाओगे। सो इफ यू वांट टू ट्राई योर लक, पैसा उतना इन्वेस्ट करें जो आपके पास फालतू पड़ा है। 3-4 अलग अलग क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करें, और तब इन्वेस्टमेंट करें जब प्राइस गिर रही हो, तब नहीं जब प्राइस बढ़ रही हो। राइट, तो तब जब प्राइस गिरे तब मार्केट में एंटर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्यों इसे ब्लाइंड गेम कह रहा हूं, एक बात नोटिस करना फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं कुछ, ढंग से देखिए। इथेरियम, इथेरियम की प्राइस 12 मई को प्राइस थी जब मैंने इसको नोटिस किया 3,15,000, 3,15,000 रुपए का इथेरियम चल रहा था। और जब आप इसको आज देखोगे तो ये इथेरियम चल रहा है 2,73,000 का, 42,000 एक दिन में डाउन। बड़ा गैप है ये। एक और दिखा देता हूं आपको, बिटकॉइन 42 लाख का चल रहा था, कल 4194 का था, मैंने कल रात को देखा तो 38 करीब हो रहा था। अभी देखिए आप 13 मई को जब मैंने सुबह इसको नोटिस किया 36 लाख का। जिसने एक बिटकॉइन भी, जिसके पास फॉर एग्जांपल किसी ने एक बिटकॉइन खरीदा हो ना अगर कल, और आज उसे लिक्विडिटी चाहिए और बेचना हो, उसे 6 लाख रुपए करीब का लॉस है, 5 लाख 6 लाख रुपए का लॉस है उसे। दिस इज द लेवल ऑफ वेरिएशन, क्योंकि कुछ बेस नहीं है ना, कुछ भी हो रहा है, टोटली ये गैम्बलिंग है। बिटकॉइन के बारे में एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। 7 फरवरी को बिटकॉइन की प्राइस थी 28 लाख, और 8 फरवरी को पता है क्या हुआ, प्राइस हो गई 33 लाख। कैन यू इमेजिन इट, इतना बड़ा वेरिएशन शेयर्स में कभी नहीं होता। 5 लाख रुपए बढ़ गया, करीब करीब 20% का इंक्रीज बिटकॉइन में। पता है क्यों, क्योंकि एक न्यूज आई थी कि एलन मस्क ने, 8 तारीख को पता चला कि एलन मस्क ने $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया बिटकॉइन में, और आप देखिए सडनली प्राइस बढ़ गई। कोई कोई बेस ही नहीं है। एक और ऐसा एक अच्छा एग्जांपल हम बात करते हैं, डॉज कॉइन।
पहली बात तो डॉज कॉइन क्या है यार, एक मीम मटेरियल के ऊपर आपने क्रिप्टो बना दिया, राइट? तो एक डॉग के ऊपर आपने क्रिप्टो बना दिया, डॉज कॉइन कह दिया उसे, मीम मटेरियल को आपने क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दिया। हुआ क्या, एक दिन एलन मस्क ट्वीट करते हैं कि क्रिप्टो का फ्यूचर जो है ना वो डॉज कॉइन है, डॉज इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो। क्या होता है, सडनली क्रिप्टो की प्राइस जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। और हमने तो एक साल में क्या नोटिस किया है ना, 15 पैसे का डॉज कॉइन 36 रुपए का देखा है हमने एक साल के अंदर अंदर। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अभी डॉज कॉइन आप देखिए, डॉज कॉइन को अगर आप ढंग से नोटिस करेंगे, 30 दिन का हाई और 30 दिन का लो, विद इन 30 डेज एक डॉज कॉइन 5 रुपए से 54 रुपए तक की यात्रा तय कर चुका है। कोई अता पता ही नहीं है। 30 दिन में 5 रुपए से लेकर 54 तक का वेरिएशन है डॉज कॉइन में। अभी रिसेंटली एलन मस्क के ट्वीट के बाद डॉज कॉइन बहुत पॉपुलर हुआ, सडनली प्राइस बहुत बढ़ी, लेकिन अभी एक दिन मजाक मजाक में 3 दिन पहले एलन मस्क ने कह दिया डॉज कॉइन इज हसल, और उसी दिन डॉज कॉइन की प्राइस धड़ाम से गिर गई। अब आप देखिए, ऐसा हो रहा है कि किसी के स्टेटमेंट के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है आपकी क्रिप्टो की। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। मैं लीगलिटी के बारे में बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं आपको केवल एक चीज और बताता हूँ, वजीरेक्स और कॉइन स्विच कुबेर, जिसके थ्रू मेरे इस वीडियो के बाद अगर आपको लगे भी कि नहीं थोड़ा पैसा फेंकना है और आप सोचोगे वजीर एक्स के थ्रू या कॉइन स्विच कुबेर के थ्रू क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना, तो सॉरी फ्रेंड्स, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। अभी सारी बैंक्स ने सारे बैंक और फाइनेंशियल हमारी जितने भी इंटरमीडियरी हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और बैंक हैं, सबसे पहले इस पिक्चर में आईसीआईसीआई बैंक आया, और आज की डेट में सारे बैंक और एफआई ने इन सारी क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट को लेकर बैन लगा दिया है। आप डिपॉजिट नहीं कर पाओगे इनमें पैसा। तो अभी सारी एप्लीकेशंस कह रही कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द अमाउंट राइट नाउ। अभी केवल वही ट्रेड कर पा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा जिनका लगा हुआ था, तो बाइंग सेलिंग कर पा रहे हो क्रिप्टो की। अदरवाइज आप नया पैसा अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो अभी तो लगा ही नहीं पाओगे। अब देखते हैं, 3-4 दिन तो इस चीज को चलते हुए हो गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने बिटकॉइन से दूरी बनाई और आज की डेट में सारी बैंकों ने बना रखी है। आप जाओगे कॉइन स्विच कुबेर से इन्वेस्टमेंट करने, जैसे ही डिपॉजिट करोगे वो कह देंगे वी आर सॉरी, करंटली वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। तो अभी तो आप ट्रेड स्टार्ट कर ही नहीं सकते, फिर भी आप करना चाहते हो तो मैंने आपको रास्ता बता दिया, ट्राई योर लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज अपने कमेंट जरूर बताइए, अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2 चीजें डिस्कस करूंगा, लीगलिटी एंड टैक्सेबिलिटी फ्रॉम दिस क्रिप्टो करेंसी।